हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने YouTube चैनल चार फिजिक्स में। अभी हम प्रकाश अपवर्तन पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के लिए, क्लास 10th के लिए। और पिछले वीडियो में हमने आपको कांच की स्लैब के द्वारा अपवर्तन समझाया था, अपवर्तन के नियमों की दोहराई की थी, उनका रिवीजन किया था। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम प्रकाश अपवर्तन के कुछ उदाहरण करेंगे। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण, आप लोगों ने देखा होगा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये पेंसिल मैंने इस पानी से भरे हुए कांच के गिलास में डाली है, तो ये आपको कुछ मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये इधर मुड़ रही है पानी के अंदर। देखिए ये पेंसिल है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। पानी भर के और उसके अंदर जैसे एक पेन या पेंसिल को ऐसे डुबोएंगे तो देखिए आपको ये मुड़ती हुई नज़र आएगी। ये मुड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पानी के अंदर जाके ये यहाँ से बैंड हो रही है। देख रहे हो, यहाँ से ये बैंड हो रही है ना। तो ये प्रकाश अपवर्तन के कारण है। आप इसे साइड से भी देख सकते हैं इस तरह से, तो ये आपको साइड से भी मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है मुड़ती हुई। और आप घर पे भी अपने ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और बेसिकली ये आपको ऊपर से देखनी है, और ऊपर से आप देखेंगे तो ये ऐसे यहाँ से मुड़ती हुई नज़र आ रही है। ओके, अब हम इसके अंदर, पानी के अंदर एक कॉइन डालेंगे। तो देखिए ये कॉइन हमने डाला, तो ये कॉइन आपको ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा। जब आप इस कॉइन को पानी के अंदर डालते हैं तो ये कॉइन आपको ऊपर उठा हुआ महसूस होगा। हो सकता है आपको यहाँ ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा हो, लेकिन आप खुद घर पे करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कॉइन उठा हुआ है। अभी मैं पानी निकाल के दिखाऊंगा आपको। अब देखिए ये कॉइन आपको थोड़ा गहराई में दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है। अभी देख लीजिए। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो क्या अब आपको ये उठा हुआ नज़र आ रहा है? अब देखिए, एक तो हमने पानी डाला है, अब देखिए आपको ये ऊपर उठा हुआ नज़र आ रहा है। और अभी देखिए जब हम पानी को खाली कर देंगे, पानी निकाल देंगे इसमें से, और अब देखिए तो कुछ नज़र, आपको इसमें अंतर नज़र आ रहा है। ये देखिए ये खाली गिलास के अंदर है कॉइन, और ये है ये पानी भरने के बाद। तो पानी भरने के बाद आपको कॉइन उठा हुआ महसूस होगा। ये देखिए बेटा, ये कांच की एक स्लैब है। तो इस कांच की स्लैब में आप ये वाला पोर्शन देखो और ये देखो, ये पोर्शन आपको थोड़ा उठा हुआ नज़र आ रहा है इसके कंपैरेटिवली। ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आप इन्हें देखिए और इनको देखिए, तो इनमें इनमें और इनमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये देखो, ये डायग्राम एक ही डायग्राम है पूरा, ये पूरा एक ही डायग्राम है। इसका एक हिस्सा हम इसके अंदर ला देते हैं। ये देखो, जैसे ये कांच के नीचे लेके गए तो ये उठा हुआ नज़र आ रहा है, और ये नीचे है इसके कंपेरेटिवली, ये उठा हुआ नज़र आएगा आपको। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। ठीक है, तो अभी जो हमने एक्टिविटी की थी उसमें देखा किस तरह से पेंसिल जब हम पानी के भरे हुए गिलास में डुबोते हैं
तो ऊपर से देखने पे हमें तिरछी नजर आती है। और पानी के अंदर कॉइन डाल दिया हमने जैसे, तो कॉइन उठा हुआ नजर आता है। कांच की किसी सिल्ली के नीचे कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा, वो उठा हुआ नजर आता है। तो ये हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इन दोनों के कारण जो है वो एक ही है, और वो है प्रकाश अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए, ये पेंसिल है, मैं बता रहा हूं आपको, ये पेंसिल है, ये ऐसे सीधी है, ऐसे सीधी जा रही है। लेकिन बाहर से जब हम देखते हैं तो देखिए ये इसकी टिप से, मैं इसकी टिप है ना, जो पेंसिल की जो टिप है, यहां से दो प्रकाश की किरणें निकाल रहा हूं। एक तो ये जो सीधी चली गई, जो सीधी मतलब यहां पर लंबवत टकराई है, और जब लंबवत टकराती है तो आपतन कोण 0 और परावर्तन अपवर्तन कोण भी 0। जब भी लंबवत कोई किरण टकराती है तो आपतन कोण क्या होता है? 0। तो ये सीधी चली गई, और एक ये किरण है यहाँ पे, क्योंकि एक बिंदु से कई किरणें निकाल सकते हैं। एक किरण ये गई, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, डॉटेड डॉटेड जो मैंने खींच रखा है ये अभिलंब है, और ये आपतन कोण हुआ। अब क्योंकि ये प्रकाश की किरण सघन से किस में जा रही है? विरल माध्यम में, तो लंबवत से जो ये अभिलंब है, अभिलंब से परे मुड़ जाएगी, यानी कि ये अपवर्तन कोण है, इधर मुड़ गई। एक किरण तो सीधी चली गई और एक यहां टकराई और अभिलंब से परे, क्योंकि सघन से विरल में जा रही। अब क्योंकि ये दोनों किरणें आगे जाके मिल सकती है कहीं, दोनों किरणें आगे जाके कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें इसको पीछे बढ़ाएंगे और इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो यहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो हमें ये जो टिप है ना, वो यहां पर नजर आएगी। हमने टिप का चित्र बनाया, ऐसे ही इसका हर बिंदु हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। जैसे ये टिप यहां नजर आई तो ये पॉइंट यहां आएगा, ये पॉइंट यहां आएगा, और इस तरह से पेंसिल यहां से मुड़ती हुई नजर आएगी। तो कारण इसका सीधा क्या है? प्रकाश अपवर्तन। ये सिक्का है, ये देखिए, ये सिक्का है जो हमने कॉइन डाला था, ये कॉइन है। यहां से हमने 3 प्रकाश की किरणें निकाली। एक तो ये निकाली सीधी, ये तो सीधी चली गई। ये प्रकाश की किरण यहां गिरती है, अभिलंब के साथ कुछ कोण बना रही है, आपतन कोण, और क्योंकि ये भी सघन से विरल माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब से परे हट गई, और ये भी अभिलंब से परे हट गई। अब ये दोनों किरणें, ये तीनों किरणें क्या आगे जाके तीनों कहीं मिल सकती हैं? और मैंने बताया था आपको, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात यदि वो कहीं पे मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये तो आगे जाके कहीं मिलेंगी नहीं। लेकिन पीछे बढ़ाने पर ये भी और ये भी और ये भी यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस सिक्के का, इस कॉइन का प्रतिबिंब यहां नजर आएगा। तो हमें कॉइन यहां की बजाय यहां नजर आएगा, मतलब उठा हुआ नजर आएगा। तो इन सब के पीछे क्या कारण रहे? प्रकाश अपवर्तन। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये चीजें बड़ी सावधानी बरतने की भी होती है, कि जैसे कई बार गंगा नदी के घाट वगैरह पे कई लोग नहाने जाते हैं, तो कई बार में सुनने में आया ना कि नदी का बहाव तेज था, या नदी के घाट पे पैर फिसल गया और वो कोई भी पर्सन है वो डूब गया, कुछ इस तरह की बातें सुनने में आती है। तो क्या होता है कि जब मान लो बहाव भी नहीं है, नदी का इतना ज्यादा बहाव भी नहीं है, और घाट के ऊपर सीढ़ियां बनी हुई होती हैं, तो हम जैसे सीढ़ियों को देखते हैं, पानी में से मान लो साफ पानी है तो सीढ़ियां देखते हैं, तो सीढ़ी हमें उठी हुई नजर आती है। इसी तरह से मान लो जैसे हम यहाँ खड़े हैं और ये सीढ़ी है, तो हमें सीढ़ी कहाँ पे नजर आएगी? ऊपर उठी हुई नजर आएगी सीढ़ी, पानी है उसके ऊपर, तो वो ऊपर नजर आएगी, जैसे ऊपर उठी हुई है। तो हम क्या सोचते हैं कि सीढ़ी ऊपर ही है और पैर को झटके से उस पर रखते हैं, लेकिन वहां पर सीढ़ी होती नहीं है, माइंड बैलेंस खो देता है, और वहां पे सीढ़ी होती नहीं है, पैर एकदम से नीचे जाते हैं और स्लिप होके हम उसमें गिर जाते हैं। तो जो सीढ़ी एक्चुअल में जहाँ पे दिखाई दे रही है, तो जैसे सीढ़ी यहाँ पे दिख रही है और पैर यहाँ रखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ थोड़ी टिकेगा पैर। माइंड ने तो ये सोचा कि पैर यहीं रख दो, लेकिन यहाँ पे सीढ़ी है नहीं, सीढ़ी थोड़ी नीचे है, तो यहाँ तक पैर आते के साथ माइंड फ्री हो जाता है, पैर को फ्री कर देता है, वो एकदम टिकता है, पूरा वेट उसके ऊपर, और बैलेंस नहीं करता, वो स्लिप हो जाता है। ठीक है,
और कई बार क्या होता है कि जैसे किसी ड्रम में पानी भरा हुआ है, बड़ा सा कोई ड्रम है, उसमें पानी भरा है और मग्गा डूब गया उसमें, या कोई चीज उसके अंदर पड़ी हुई है पानी के अंदर, हम उसको उठाना चाहते हैं तो हमें लगता है कि तो ऊपर ये, चल हाथ दे के उठ, पकड़ ले इसको, तो हम हाथ डालते हैं, तो हम हाथ डालते हैं, हमें हाथ ही नहीं आ रहा हो। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो जहां दिख रहा है एक्चुअल में वहां है थोड़ी, वो तो उसकी अपेरेंट डेप्थ है। अपेरेंट डेप्थ मतलब जो अपीयर होती है, जो हमें आभास हो रही है, वो वहां है थोड़ी, एक्चुअल में तो डेप्थ उसकी ज्यादा है। तो इस चक्कर में हम हाथ को डुबो देते हैं, वो हाथ नहीं आता और हमारे ये शर्ट भी भीग जाती है। ठीक है, तो ये इनका कारण जो है वो है प्रकाश अपवर्तन। और कई बार आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह के अंदर टेबल के ऊपर ग्लास की, कांच की एक सिल्ली रखी हुई होती है, मेज के ऊपर एक सीट रखी होती है। वो किस लिए होती है कि उसके नीचे कोई भी डॉक्यूमेंट रख देते हैं, कागज वगैरह कुछ रखते हैं, तो वो उठा हुआ नजर आता है, तो इसको इजीली हम पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये प्रकाश अपवर्तन के कारण था। प्रकाश अपवर्तन के और भी कई उदाहरण हैं, जिनमें से मैं एक और बताने जा रहा हूं, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, मतलब अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त। तो अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट मतलब सुबह आप उठे, सूर्य उदय होने से पहले उठ गया और पूर्व की तरफ, इसकी तरफ आप खड़े हैं कि जब सूर्य देवता निकलेंगे तो आप उनको प्रणाम करेंगे। अभी सूर्य देवता निकले नहीं है, सनराइज हुआ नहीं है, आप खड़े हैं ऐसे हाथ जोड़े, आंख खोल के, और सडनली आपके सामने धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहे हैं। तो वो जो सूर्य आपको दिखाई देंगे ना शुरू में, वो वास्तविक सूर्य देव नहीं है। वो जो फर्स्ट साइट में आपको दिखे हैं, वो सूर्य देव की यानी कि सन की इमेज है। एक्चुअल में जो सन है वो 2 मिनट बाद आएंगे। अब ये कैसे? ऐसे ही शाम के समय आप ये वेट कर रहे हैं कि सूर्यास्त होगा, और जैसे सूर्यास्त हो गया, आपको दिखना बंद हो गया, तो सूर्यास्त उससे 2 मिनट पहले ही हो चुका है। जैसे आपने देखा कि सूर्यास्त हो गया, सूर्यदेव चले गए, तो एक्चुअल में तो जो सूर्यदेव थे, जो एक्चुअल जो सन था, वो तो 2 मिनट पहले ही चले गए। ये तो आपको इमेज दिख रही थी उनकी, उनका प्रतिबिंब दिख रहा था जो 2 मिनट देर तक दिखा है। तो इस तरह से सुबह आपने 2 मिनट पहले हाथ जोड़ लिए, जबकि एक्चुअल सनराइज 2 मिनट बाद होगा। तो दिन की जो अवधि है, दिन की जो ड्यूरेशन है, वो 2 मिनट बढ़ गई ना। वे दिन की अवधि हम कब लेते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच। अब सूर्योदय तो 2 मिनट पहले ही हो गया, क्योंकि वास्तविक सूर्य तो बाद में आएंगे और आपको उनकी इमेज दिख गई पहले ही, तो 2 मिनट तो यहाँ पहले ही हो गया। और वास्तविक सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट तक उनका प्रतिबिंब दिखता है, तो 2 मिनट की अवधि वहां बढ़ गई। तो इस तरह से पूरे दिन की कुल अवधि 4 मिनट बढ़ गई ना। तो ये क्यों होता है कि ये जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये है पृथ्वी यानी के अर्थ, और अर्थ के सराउंडिंग में क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर। ये अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, यानी कि हमारा वायुमंडल। ये है वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या होता है? वायु होती है जो कि कई गैसों का मिश्रण है, लेकिन उस वायु का घनत्व, यानी कि उस वायु की डेंसिटी, उस वायु का घनत्व पृथ्वी के तल के पास ज्यादा होता है। यहाँ पे पास में होते हैं वायु के कण, मतलब यहाँ पर वायु, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्व बल ज्यादा है ना, गुरुत्व बल ज्यादा होने के कारण यहाँ पर वायु का घनत्व ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं, वायु का घनत्व कम होता जाता है, कम होता जाता है। आपने सुना भी होगा, ज्यादा ऊंचाई पे जाने पे वायु का दाब कम हो जाता है, वायु घनत्व कम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है ना। एरोप्लेन वगैरह जो ऊपर उड़ते हैं तो वहां पे बाकायदा ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन आप वहां पे ले सकते हैं यदि किसी को महसूस होता है कि ऑक्सीजन कम है। तो हाइट के साथ जैसे जैसे हम जाते हैं अर्थ सरफेस से ऊपर,
तो ऑक्सीजन की यानी कि एयर की डेंसिटी, वायु का घनत्व कम होता जाता है। यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु एक विरल माध्यम बनता जाता है और ऊपर से नीचे आते हैं तो सघन माध्यम बनता जाता है। लगातार बदलाव आते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि घनत्व ज्यादा है तो वो सघन माध्यम होगा ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जिसका घनत्व ज्यादा होता है वही सघन होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे तेल और पानी है, तो तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, इसका मतलब तेल का घनत्व कम है और पानी का ज्यादा है। लेकिन तेल का घनत्व तो कम है, लेकिन तेल पानी की अपेक्षा सघन है, समझ गए। तो उसका मास डेंसिटी यानी कि द्रव्यमान घनत्व ज्यादा होगा, सघन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। तो यहां पर वायु का घनत्व ज्यादा है तो ये सघन है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वो विरल होती है। इसे कहते हैं क्षितिज। क्षितिज यानी कि हॉरिजॉन, ये हॉरिजॉन है। हॉरिजॉन मतलब क्षितिज, क्षितिज मतलब जहां तक आप सीधा देख सकते हैं। हम सीधा ही तो देख सकते हैं, सीधा देख सकते हैं। इसके नीचे क्या है, क्षितिज के नीचे क्या है वो हमें थोड़ी दिखाई देगा, नहीं। तो आप यहां पर हैं पृथ्वी के तल पे और ये क्षितिज है, तो क्षितिज के नीचे मान लो सन है, ये सूर्य है, तो ये आपको दिखाई थोड़ी देगी। लेकिन इनसे आने वाला प्रकाश वो तो वायुमंडल में प्रवेश करेगा ही। अब ये जैसे सूर्य का प्रकाश जब क्षितिज से नीचे हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, तो वो ऐसे सीधा चला जाना चाहिए ना, यूं ऐसे सीधे चले जाएगा, यूं पृथ्वी पे आएगा ही नहीं। हिसाब से तो ये सूर्य की किरण सीधी चली जानी चाहिए, पृथ्वी पे आएगी नहीं। लेकिन जैसे सूर्य के प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में घनत्व लगातार बदलता जा रहा है ऊपर से नीचे, यानी कि प्रकाश विरल से सघन माध्यम में घुस रहा है। तो उसका क्या होगा, अपवर्तन। जब वो विरल से सघन माध्यम में जा रहा है, विरल से सघन माध्यम की तरफ गुजरता है तो उसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो सीधा थोड़ी जाएगा, ये क्या होगा, इधर मुड़ जाएगा। अपवर्तन के कारण मुड़ता है तो प्रकाश की किरण सीधे ना जाके यूं मुड़ जाती है और पृथ्वी के तल पे आ जाती है। अब हमें क्या लग रहा है, प्रकाश की किरण यहाँ ऐसे आ रही है ना, तो हमें लगता है कि ये किरण यहां से आ रही है और हमें सूर्य का ये प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। जबकि वास्तविक सूर्य भी क्षितिज से नीचे है, लेकिन 2 मिनट पहले हमें उसका प्रतिबिंब दिख जाता है। तो 2 मिनट की अवधि यहां पर बढ़ गई दिन की। ऐसा ही इवनिंग में होता है, ये सन सेट हो गया, सन सेट हो गया, सूर्यास्त हो गया। वास्तविक जो सूर्य है वो उनका सूर्यास्त हो गया। अब वो क्षितिज से नीचे चला गया तो प्रकाश की वो दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन इससे प्रकाश की किरणें जो आती है वो सीधी ना जाके वायुमंडल के अपवर्तन के कारण वापस धरती के ऊपर आ जाती है और हमें ऐसा लगता है कि ये सूर्य है यहाँ पर। तो वास्तविक सूर्य सूर्यास्त होने के बाद भी हमें 2 मिनट तक उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो 2 मिनट की ड्यूरेशन यहाँ बढ़ गई, कुल मिला के 4 मिनट की ड्यूरेशन, 2 मिनट यहाँ 2 मिनट यहाँ, तो पूरे दिन की अवधि 4 मिनट बढ़ जाती है। ये वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ही होता है। इसके कुछ और उदाहरण के साथ हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें, सेफ रहें, घर पर रहें। थैंक यू।